जय जय भोलेनाथ। आज हम सुनने जा रहे हैं रामचरितमानस का वो सुंदर प्रसंग जहाँ भगवान शंकर स्वयं बारात लेकर माता पार्वती से विवाह हेतु प्रस्थान करते हैं। आइए भक्ति भाव से डूबकर सुनते हैं ये दिव्य प्रसंग, शिव विवाह का अनुपम वर्णन। एक ओर हिमालय पुत्री पार्वती जी का मनोहर श्रृंगार और दूसरी ओर भगवान शंकर की अद्भुत बारात। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस दृश्य को जिस सुंदरता से लिखा है, आज वही भाग हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और शिव विवाह का अलौकिक वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। हर हर महादेव। आज प्रस्तुत है रामचरितमानस से शिव विवाह का पावन प्रसंग। चलिए भक्ति भाव में डूबते हैं और सुनते हैं ये अद्भुत कथा। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अगवान लोग बारात लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थारे सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयं विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कश कीन्ह बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहि श्रुत रूहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरौं, पावक जरौं जल निधि महु परौं। घरु जाऊ अपजसु होऊ, जग जीवत विवाहु नहु करौं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, तुम्हारे लिए वर कैसे बावला बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है।
मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी और आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला शकल, दुखित देखी गिरी नारी, करी विलाप रोदती वदती, सुतासने हूँ संहारी। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, अस अपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरही लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती का ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया है। साचे हूँ उन्हें मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है और न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जननी विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सोना टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहूँ, तो कत दोष लगायूं काहूँ, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहूं कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले हूँ मातु कलंकु करुणा, परिहरहूँ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाउब तहीं, सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नगरी,
गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। इस पावन कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सदा विजयी होती है। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जय भोलेनाथ लिखकर आशीर्वाद जरूर पाएं। हर हर महादेव। शिव पार्वती का विवाह का यह दिव्य प्रसंग हमें जीवन में भक्ति और धैर्य का संदेश देता है। चलिए सब मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।